सीन कह चुकी हूँ ना। अरे जो मर्जी आए सो करो। दिन भर लिखना लिखना लिखना, ना खाना ना पीना, केवल लिखे ही जाना। भगवान जाने इतना लिख लिख कर क्या होगा। पूरा हो गया? क्या लिखा? मुझे भी लिखना आ गया। अरे कुछ नहीं बना, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या लिखूं, किसे लेकर लिखूं? आखिर कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ, कितनों की बातें मुझे पता है। क्यों? इतने सारे लोग तो हैं, इनमें से किसी को नहीं पहचानते। किसी की बातें तुम्हें नहीं मालूम? ये लोग, हाँ इनमें से कुछ दो चार को पहचानता हूँ, कुछ मेरे ही जैसे लोग। पर मानसी, इन पर नाटक नहीं लिखा जा सकता। कोशिश करके तो देखो। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ। अरे भाई साहब, किससे बात कर रहे हैं? हाँ आपसे ही कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? आप जरा स्टेज पर आएंगे? अरे स्टेज पर? हाँ हाँ चलो चलो। आ जाइए। कहाँ जाना है? आप यहाँ सीढ़ी से आ जाइए। बाहर है आप। आ जाइए। नमस्ते। नमस्कार। क्या आपका नाम जान सकता हूँ? मैं अमर कुमार बोस। अमर कुमार बोस। आपका? विमल कुमार घोष। विमल कुमार घोष। आप? कमल कुमार शर्मा। वाह क्या बात है। और आप? बताओ बताओ। निर्मल नहीं, एक मिनट। अमल, विमल, कमल और निर्मल। निर्मल नहीं हो सकता है। इसे अपना नाम भी नहीं मालूम। क्या गुंडा बनेगा? तुम्हारा अवश्य ही कोई दूसरा नाम है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अरे बताओ क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रजीत राय। हाँ, इंद्रजीत राय। पर फिर पहले निर्मल क्यों बताया था? डर किस बात का? अशांति का। नियम के विपरीत कार्य करने से अशांति का है। अच्छा, तुम हमेशा निर्मल बताते हो? नहीं, आज पहली बार बदला। क्यों? अब उम्र हुई ना। अच्छा, इस उम्र में खुशी की इच्छा नहीं होती, इस उम्र में शांति की इच्छा होती है। तो तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, पर 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से 35 ठीक है। तुम्हारा जन्म स्थान? ठीक है। पढ़ाई लिखाई? कलकत्ता। शादी ब्याह? कलकत्ता। और मृत्यु? कलकत्ता। मृत्यु तो नहीं। पक्का? मैं ना कमल से पूछ बता। कमल, नहीं, मेरी सुनो। मृत्यु हुई है ना? बताओ ना, कमल। मैंने बहुत से नाटक लिखे हैं। मैं और बहुत नाटक लिखना भी चाहता हूँ। पर मैं ये दुखी पीड़ित आम आदमी की कहानी नहीं जानता। मैं खेतों में काम करने वाले किसानों को नहीं पहचानता। ये मजदूर, मछुआरे, इनमें से किसी से मेरा परिचय नहीं। अपने चारों ओर जब मैं देखता हूँ, मुझे ना रंग दिखता है, ना रूप, ना वस्तु। ये सब अनाटकीय है। ये सब तो अमल, कमल, विमल एवं इंद्रजीत है।
प्यारेलाल जी, हाँ ओ प्यारेलाल जी, हाँ 4 समोसे कर दीजिएगा, एकदम गरम। ठीक है लाया। अरे विमल, आज डे कौन सा है? आज वेंसडे यार। आज वेडनेसडे। हाँ। यार फ्राइडे को तो अपना क्लास टेस्ट है। मंडे को प्रिंसिपल मैम का सेमिनार है। समझा? तुम ही बताओ, एक इंसान स्टेज पर खड़े होकर 200 लोगों को इंस्पायर कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? सबके अपने तरीके होते हैं। एग्जैक्टली। वो जो मूवी देखा था ना हमने, द सोशल नेटवर्क, इतनी इंस्पिरेशनल थी, मतलब मुझे ये स्टार्टअप का आइडिया आ गया। हाँ तुम वो पढ़ो, द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। इतनी बढ़िया बातें लिखी उसमें। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्ल्ड, मेक द पर्सन बेटर प्लेस। क्या? नहीं, और अगर यही सब करना है तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर देता हूँ। अगर साफ सफाई करनी है तो कीचड़ में तो हाथ डालना पड़ेगा। हाँ, मतलब वैसे पॉलिटिक्स के भी अपने फायदे हैं। वो जो था ना रवि सर का बेटा, हाँ वो एक तो क्लास भी नहीं आता है, पर हमसे अच्छा नंबर लेकर आता है। यहाँ 5-10 नंबरों के लिए यूं ही भटकते हैं। यार मेरे मम्मी पापा ना रोज मुझे स्कूल भेजते हैं। यार इन सब के लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ है? पूरा दिन तो क्लासेस और कोचिंग में लग जाता है। वैसे डे कौन सा? वेडनेसडे। फ्राइडे को तो क्लास टेस्ट है यार, इंस्टॉलमेंट का सेमिनार भी है। यार सेमिनार के बाद अरे एक बात, एक इंसान 200 लोगों को इंस्पायर कैसे कर सकता है? तुमको इंस्पायर होना ना, तुम वो मूवी देखो, द सोशल नेटवर्क। नहीं, तुम बुक पढ़ो, द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। उसमें लिखा है कि खुद को बदलना है तो दुनिया को बदलो। अरे पर दुनिया ही बदलना है तो हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते ना, इतने फायदे उसमें। अरे हाँ, रवि सर के बेटे को ही देख लो, कभी क्लास नहीं आता, फिर भी हमेशा टॉप करता है। और यहाँ 5-10 नंबरों के लिए यूं ही भटकते रहते हैं। पर मेरे पापा तो छुट्टी लेने के कभी आना नहीं करेंगे। पर टाइम ही कहाँ है हमारे पास, क्लास और कोचिंग में निकल ही जा रहा है। पर आज दिन कौन सा है? वेडनेसडे, अरे फ्राइडे को क्लास टेस्ट है। इंस्टॉलमेंट का सेमिनार है। एक सेकंड। अभी नहीं लगता ये बातें बार-बार कर चुके हैं। इसका तो अलग ही चल रहा है। पता नहीं कहाँ खोया रहता है। अरे वैसे डे कौन सा? वेडनेसडे। यार फ्राइडे को अपना क्लास टेस्ट है, इंस्टॉलमेंट का सेमिनार है, पूरी दुनिया को बदलनी है। इंद्र, अरे इंद्र, हाँ तुम अभी तक यहीं बैठे हो? हाँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। आए थे। अच्छा, कौन? अरे वही अपने अमल कमल विमल। अरे वाह, फिर क्या बातें कही? हमने कप्पे मारे। क्या कपड़े में? अरे बहुत तरह की, इनकी उनकी तुम्हारी। क्रिकेट, राजनीति, सिनेमा, फिल्म, साहित्य, यही सब। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अरे लो तुम्हें कहो। अच्छा बताओ ना, क्या? क्या क्या? किसका? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। अच्छा, फिर क्या करना चाहते हो? सो तो मालूम, कभी कभी मन करता है सब छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। अरे कहाँ? ये भी नहीं पता, कहीं बहुत दूर। वहां क्या होगा ये भी नहीं जानता। वहां पेड़, पहाड़, जंगल, जैगुआर, ऑस्ट्रिच। सीधी सी बात, वो जो सरल भूगोल परिचय होता है 6ठी कक्षा का। भूगोल के बाहर भी एक दुनिया है, पर वो यहाँ नहीं, कहीं बहुत दूर, बहुत दूर। क्रिकेट, सिनेमा, फिजिक्स, राजनीति, साहित्य, इन सबसे बाहर। हाँ, इन सबसे बाहर। तो चलो। कहाँ? तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे हैं? 50-60 रुपए हो। मेरी पॉकेट में 200-250 रुपए होंगे। यहाँ से 300 रुपए में हावड़ा स्टेशन से जितनी दूर जा सकते हैं जाएंगे, उसके बाद मत याद आना। हाँ, चलिए चलो आ जाओ। अरे पर मौसी, हाँ सो तो है मौसी। और परीक्षा भी सर पर है, नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वहीं परीक्षा के बाद चलिए। हाँ, ठीक है, लो खा लो। इंद्र, इंद्र, आया मौसी। क्यों रे? खाना नहीं खाएगा? मैं कब तक चौका लिए बैठी रहूं? अच्छा मौसी, अच्छा क्या? मौसी एक बात बताओ, हाँ, अगर मुझे कहीं दूर जाना पड़े तो बहुत पैसे। क्या अटपटी बातें करते रहता है? चल, चल, रसोई ठंडी हो रही है, जल्दी चल। एक दो तीन, एक दो,
3 1 2 1 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज 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 कॉलेज। तू ना पागल है, हमेशा ऐसी बातें करता रहता है। अरे कभी क्या हाल चाल? बिल्कुल सही, तुम बताओ। हम बढ़िया। क्या कर रहे हो? बस एक नाटक लिखने में इरादा कर रहा हूँ। ये नाटक लिख डालो। कहो तो विशु दा से बोल के रियूनियन की बात करूं। अरे नहीं, विशु का बढ़िया रिजल्ट है। सनत चौधरी 4th ईयर का, पहचानते हो ना? उसने काफी अच्छा नाटक लिखा था, पर विशु दा को पसंद ही नहीं आया। बोले ड्रामा के क्लाइमैक्स को लेकिन अचानक कविता छोड़ के नाटक ही करो। अरे अचानक नहीं, काफी समय पहले सोचा। ठीक है, मतलब कैसे नाटक लिख रहे हो? कोई सोशल? सोशल सोशल अरे बताओ भाई, ओ, बताओ। सोशल नहीं जानते, तब फिर कैसे लिखोगे यार? लेकिन जी सोशल माने सामाजिक, मतलब आज के युग का, हम सबका। अच्छा मतलब हम सबका, हाँ हाँ, नाटक हम सब के ऊपर ही है। अच्छा मतलब प्लॉट कुछ सोचे हो? प्लॉट प्लॉट तो नहीं सोचा। चलो थीम बताओ। थीम थीम हम ही सब है। हम सब मतलब तुम, मैं, इंद्रजीत। हमारे ऊपर नाटक लिखोगे? तो हो गया नाटक लिखना। यार हमारे जीवन में नाटक है क्या? अरे लेखक जी, हमको लेकर नाटक लिखोगे तो नाटक स्क्रीन चरित्र वर्जित हो जाएगा। अरे रुको वहाँ। तभी मैं सोचूं कि इंद्र इतने दिनों से बदला क्यों लगता है। सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। एक कभी देखा? हाँ देखा। क्या समझे? बोलो क्या समझे? यही कि अब मेरा नाटक स्त्री चरित्र वर्जित नहीं रहेगा। क्या मतलब? इंद्र को हीरो बना डालो और हम तीनों को बने हुए सैनिक नहीं करना तुम्हारे साथ नाटक। चले यहाँ से। चलो मैंने इसको कहा। अरे सुनो तो। वहां उस घने पेड़ के ऊपर एक सिंदूरी रेखा खींची चली लगी। सूरज कल वहां से उगा था, आज भी वही उगा है। वहां इंद्रजीत और मानसी बैठेंगे। इंद्रजीत और मानसी, मानसी और इंद्रजीत। न जाने कितने नामों में, कितने रूपों में समाज के विभिन्न स्तरों से उतरकर इंद्रजीत और मानसी आए हैं। उन्होंने प्यार किया है। न जाने कितने मिलनग्रा, कितने जटिल घात प्रतिघातों के बीच उनका ये नाटक बंद हुआ है। इंद्रजीत और मानसी का प्रेम, एक चिरंतन नाटकीय उपादान। इंद्रजीत, इंद्रजीत! अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इंद्रजीत, बताओ क्या बताओ? उसके बारे में। इसके बारे में? मानसी, जिसके साथ कल तुम घूम रहे थे। कौन मानसी? अरे वही जिसके साथ कल मैंने तुम्हें देखा था। ओ, पर उसका नाम तो मानसी नहीं है। उसका नाम है। अरे जो भी नाम हो, मैंने उसका नाम मानसी रखा है। तुम ये बताओ, तो तुम्हारी कौन है? बहन है। चचेरी बहन। चचेरी बहन? कैसे? माने कैसे? सीमा मेरी साथी। अरे नहीं। क्यों? फिर तुम्हारे साथ क्यों? चाची के घर आई थी, बस स्टॉप छोड़ने जा रहा था। ओ, मतलब आना जाना लगा। मतलब उसका नाम मानसी नहीं है। मैं तो चुका हूँ, उसका नाम मानसी नहीं है। अच्छा, फिर तुम दोनों उस दिन इतनी घनिष्ठता से बातें कैसे कर रहे थे? रिश्ता से बातें कैसे कर रहे हो? दरअसल उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा तो इस बात का अच्छा है। क्या बातें करते हो तुम दोनों? बहुत तरह की। जैसे कि जैसे अब मैं अपनी बात करता हूँ, अपने परिचितों की बातें करता हूँ, अपने दोस्तों की बातें करता हूँ, वो भी अपने घर के बारे में बताती हैं, अपनी सहेलियों के बारे में बताती हैं। मैं उससे तुम्हारे लेखन के बारे में बात करता हूँ। वाह, तो मतलब वो तुम्हारी मित्र है। फिर कह सकते हैं, उससे बात करके एकदम जी हल्का हो जाता है। जो होता रहता है ना रोज का रोज। अच्छा तुम्हें नहीं लगता क्या? कि इन सब का कोई अर्थ ही नहीं? जैसे विराट चक्र बस घुमा जा रहा है, घुमा जा रहा है, और हम भी बस इसका चक्कर काटे जा रहे हैं। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 हैं? हाँ। एक दो तीन अमल विमल कमल एवं इंद्रजीत एवं मानसी, घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से दुनिया, सब बड़े हो रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, सब बड़े हो गए। 1 2 3 अमल विमल कमल एवं इंद्रजीत। तुमने मुझे यह किताब क्यों दी? उल्टा मुझे तुमसे चाहिए थी। क्यों? अरे पास तुम हुए हो तो मैं ही तो दूंगी। कहाँ लिखा है कि मेरे पास होने पे तुम्हें उपहार देना होगा? मेरे देने से नहीं चलेगा। लिखा कहाँ होगा? यही तो नियम है। बड़ा नियम मानती हो। तुम मानने कहाँ देते हो? मानना अच्छा लगता है। लड़कियों को मानना नहीं पड़ता है। लड़कियों मैं जाने तुमसे कितनी बार सुन चुका हूँ, स्त्रियों को मानना ही होता है, पुरुषों को ना मानने से चलता है। मैंने क्या कुछ झूठ कहा? पता नहीं। मैं भी नियम मानता हूँ, बहुत से नियम मानता हूँ। पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, कि परीक्षा देनी चाहिए, भी नौकरी करनी चाहिए, करूँगा। ये सब नियम पालन ही तो है। हाँ, अगर नियम ना भी मानना होता फिर भी नौकरी जरूर करता। क्यों? आपसे कहा है, पहले तो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अब घर के पैसों से पढ़ाई लिखाई करना कैसा लगता है ये मैं बता चुका हूं। अच्छा एक बात कहो। कि मैं इतने नियम मानता हूँ, पर क्या नियम मानना होगा ये बात भी माननी होगी? तुम करना क्या चाहते हो? वो तो बताओ। बंधनों को तोड़ डालना चाहता हूँ, ऊंची ऊंची दीवारें जो घेरे हुए हैं इन सबको चूर चूर कर डालना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी नाराजगी आखिर है किस पर? दुनिया पर, इन लोगों पर, इन लोग जिन्हें तुम समाज कहते हो उस पर, और इनकी व्यवस्था पर। बता सकते हो ये कैसा नियम है? मैं जहां से बस पकड़ता हूँ वहां मुझे आज एक 7-8 साल के बच्चे ने रोका, जूते पॉलिश करेगा क्या है? उसके हाथ में करीब 1-1.5 साल का बच्चा था जो एक पॉलिश में सने चीथड़े के साथ खेल रहा। मैंने उससे पॉलिश नहीं करता, एक पैसा नहीं था, उल्टा डांट कर दूर भगा दिया। अगर और परेशान करता तो शायद मार भी बैठता। पता नहीं, मुझे नहीं पता किसे मारना चाहिए, किसे उसे नहीं मारना चाहिए, ये जानता हूं। शायद फिर भी मार बैठता। उस समय नियम का पालन करना शायद मुझसे ना होता, क्योंकि जिस नियम के अनुसार एक 7-8 साल के बच्चे को जूते पॉलिश करना पड़े और साथ ही साथ अपने भाई की देखरेख करनी पड़े, इस नियम को नहीं मान सकता। मगर ये तो अलग बात है। अलग कैसे है मानती? इसी का एक रूप तुम्हारे घर में चलता है, वहां के सारे नियम तुम मानती हो और कहती हो मानना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ तुम ना होते तो क्या होता।
क्यों? तुम ना होते तो शायद मैं भी गुस्सा करती। मुझे गुस्सा करके जोर नहीं मिलता, मैं करना चाहती भी नहीं। बहुत कुछ इसलिए मान लेती हूँ क्योंकि बस मानना ही पड़ता है। मैं ना जीवन को बड़े ही सहज भाव से देख समझा नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें ठीक। बोलो ना। छोड़, कुछ और बात कर। सॉरी, बात तो कर रहे थे। अच्छा, मुझे जिस दिन नौकरी लगी ना, तो उसके दूसरे दिन शादी कर लोगी। ना, अरे, तुम देखना। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। हाँ, कैसे बोलूं? जब भी मैं शादी की बात करता हूं, तुम यही बात कहते हो। और हर बार तुम मुझे यही कहते हो कि मैं ये सब नहीं मानता। हाँ, सच तो है। क्यों मानूं? नहीं मानूं। मुझे भी नहीं मालूम। तुम्हें मानता हूं, पर तुम्हारे नियमों में। तुम मुझे बहुत दिन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो बताओ, यदि मुझे ये किताब समझ में ना आए तो मुझे समझा दोगे ना? हाँ। इंद्रजीत और मानसी चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए हैं। अब बहुत दूर निकल आए हैं या चले जा रहे हैं पता नहीं, पर हाँ वे विवाह कर सकते हैं। पर फिर वही चक्कर, 1 2 3 2 1। अमन रिटायर करता है, उसका बेटा अमल नौकरी करता है। विमल बीमार हो जाता है, पर उसका बेटा विमल भी नौकरी करता है। कमल मर जाता है, मगर उसका बेटा कमल भी नौकरी करता है। एवं इंद्रजीत का बेटा इंद्रजीत घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से दुनिया, और दुनिया तो एक ऑफिस है, कुछ इसी ढंग का एक ऑफिस। यहाँ बहुत से काम होते हैं, बहुत जरूरी काम भी, और यहाँ सभी काम करते हैं। अमल, विमल, कमल, इंद्रजीत। अरे तू यहाँ बैठा है, और खोजते खोजते तो मेरे प्राण निकल गए थे। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? सोच रहा हूं। अरे तू इतना क्या सोचता है, जरा मैं भी तो सुनूं। सोचता हूँ कि हम सब कौन हैं? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुम लोग हो, और क्या? हम लोग हैं। वाह, ये तो दिमाग में नहीं आया मेरे। असली सवाल है कि हम सब क्या हैं? अरे तुम सब क्या हो? तुम लोग सब ना हीरे की कणी जैसे लड़के हो। अच्छी तरह तुम लोगों ने एग्जाम पास किया है और अच्छी अच्छी नौकरी पर लगे। अरे तुम किस खाम ख्याली में डूबा रहता है? सच खामख्याली ही तो है। तुमने मेरे 2 सवालों का उत्तर दे दिया, अब एक और सवाल, पर ये उतना आसान नहीं है क्या? कि हम सब क्यों। अरे क्यों है मतलब? मतलब
कि हम सब हैं क्यों? अरे होंगे क्यों नहीं? तुम लोगों के होने से किसका कलेजा जल रहा है? जरा मैं भी तो जानूं। अरे ये लॉजिकल नहीं हुआ। अरे कौन तेरी लॉजिक का उधार खाए बैठा है? ये सब ना फालतू बातें हैं। ये सब ब्याह ना करने का नतीजा है। हाँ। अब शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे शादी की बात नहीं आएगी। आएगा बस ये क्या, क्यों और कौन की बातें। तू मुझे बता, तू शादी क्यों नहीं करता? शादी क्यों नहीं करता? यही सवाल तो मेरा जान मार रहा है। अरे सब करते हैं, तू भी कर। सब करते तो मैं भी करूँ। ये सही। सब करेंगे तो मैं भी शादी करूंगा। नहीं ठीक है, करा दो। बस मिल गया उत्तर। सभी करते हैं इसलिए हम भी करें। अरे छीको क्यों तुम, खांसो क्यों तुम, मधुर मधुर मुस्कुराओ क्यों तुम, लेते देख जमाई उसको चुटकी तुरंत बजाओ क्यों तुम। सभी करते हैं इसलिए तुम भी करो। इनकी तो कविता ही शुरू हो गई। मैं चली। विवाह, जन्म, विवाह, मृत्यु। जन्म के बाद विवाह और फिर मृत्यु। चलिए आप सबको कहानी सुनाता हूं। एक राजकुमार था और एक राजकुमारी। यूं तो बहुत से झंझट झमेलों के बाद ही हर कहानी शुरू होती है, पर यहां पर सब एकदम ठीक चल रहा था। इतना सही कि कहानी आगे ही नहीं बढ़ी। अरे इंद्रजीत, अरे देखो, ताजुब की बात है, इतने साल बाद तुमसे मुलाकात हुई। इतने साल हो गए, बैठो ना। नहीं, 7-8 साल हुए होंगे। तो अभी कहाँ रह रहे हो? यहाँ भोपाल में ही? नहीं, भोपाल वाली नौकरी तो साल भर पहले ही छूट गई। अब एक बदली वाली नौकरी लगी, उसके चक्कर में इधर भोपाल जलंधर यही सब घूमता रहता। अरे वाह, ये तो तुम हमेशा से चाहते थे। यही चाहता था। हाँ, भूल गए वो सब एस्किमो, ऑस्ट्रिच। सरल भूगोल परिचय। हाँ, अभी तक याद है? तुम भूल गए? नहीं, बुरा नहीं, पर शायद अब दृष्टि बदल। सोचता था कि 300 रुपए लेके उसने हावड़ा छोड़ दिया होता तो आज जिंदगी ही अलग होती। अब लगता है बोल के बाद कोई दुनिया नहीं, कम से कम इस देश में। तो क्या विदेश? पर विदेश तो कभी गया नहीं, कैसे कहूँ। खैर, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉर्म भरा है। अच्छा, देखते हैं अब। तो मिलने पर जाओगे? क्यों नहीं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँ। अच्छा अच्छा, वैसे मानसी के क्या हाल चाल है? ओह, तुम तो उसे मानती कहते हो। ठीक है। बस कहाँ है वो? माने यही जानना चाहते हो ना कि हमने शादी की कि नहीं? हाँ। नहीं, नहीं। अभी हजारीबाग में स्कूल में पढ़ा। और कोई समाचार? और क्या समाचार जानना चाहते हो? जो भी तुम बतलाना चाहो। सच बताओ तो कोई समाचार नहीं। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, वो वहाँ नौकरी करती है। मैं उसे खत लिखता हूँ, वो उसका जवाब देती है। हम लोग साल में करीब 1-8 बार मिलते हो। बस यही तो समाचार है। तो फिर तुम दोनों शादी करोगे? नहीं करूँगा ये तो तय नहीं किया, पर हाँ, अब तक नहीं किया ये तो सच है। नहीं तो कर डालो ना। पता नहीं, मुमकिन था कि पास होने के बाद हम दोनों कर भी लेते। उस समय सोचना विचारना ही नहीं था ना। उस घने पेड़ के नीचे ना जाने इतनी ही बातें करी, इतने ही सोचा विचारा, पर सोच विचारते करते हुए ना जाने उस दिन क्या हुआ कि इंद्र, मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा। तुम क्यों इस तरह जिद कर रहे हो? मुझे थोड़ा समय दो। समय समय समय, आज 6 महीने से मैं बस तुमसे एक ही बात सुन रहा हूँ, समय दो। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे जितना साहस नहीं है मुझमें। साहस नहीं मत कहो कि इच्छा नहीं। इच्छा होने से क्या सब कुछ हो सकता है? सब कुछ का पता नहीं माँ, पर शादी जरूर की जा सकती है, इतना जानता हूं। मर्द तो जो अरे जानता हूं, मैं जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, पर औरतें नहीं कर पाती।
औरतें सिर्फ जान सकती है, मान सकती है और समय मान सकती है। तो इसमें झूठ क्या है? पता नहीं। एजेंट, मैं कल लंदन जाऊंगा, इसलिए तुमसे मिलकर ये सब बताना चाहता लंदन कोई नौकरी मिली है? हूं। नहीं, नौकरी नहीं, पर खुद को एक प्रवाह में छोड़ देने लायक कुछ पैसे जुड़ गए। अब वहां जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और अगर नौकरी नहीं मिली तो? मिल जाएगी। नहीं भी मिली तो? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अकेले बैठे कितनी चिंता, तब तक तुम ऐसे कहते रहोगे। जब तक संभव है। तुम एक जगह टिक कर क्यों नहीं रह लेते? लंदन जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? पता नहीं। इंद्र, मुझे नहीं पता मानसी। सबसे पहले पता कर लो ना। पहले लंदन जाके देखो कि क्या होता है। और अब कौन गुस्सा कर रहा है? ये गुस्सा नहीं है इंद्र, मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। जिंदगी के बच्चों का खिलवाड़ नहीं। हम लोग जिंदगी के साथ बच्चों का खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी सारी बातचीत, इतना सब इसलिए। अरे तू क्या कर रहा है? खाना नहीं खाएगा? नहीं, हाथ धो। खाना बनाते रहते कोई खाता है। खाना नहीं खाएगा? अरे नहीं, तुम भी। नहीं, भूल हो गई। वैसे तुम लिखोगे नहीं? क्या लिखी? इंद्रजीत लौट ही नहीं रहा है। क्या? यही कि वह घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। न जाने कितने अटपटे स्वप्न अपने दिमाग में लिए घूमता है। मानसी, तुम ही बताओ, जो इंसान जीवन को वास्तव रूप में देखता हो और स्वप्नों को समझता हो, आखिर उस पर उसको नाटक कैसे लिखा जाए? उसी को लेकर तुम नाटक लिख सकते हो? नहीं नहीं, जितनी बार मैं उसे घटनाक्रम में लेकर आता हूँ, वो बाहर छिटक पड़ता है। कहता है ये वास्तविक नहीं है। मानसी, उसने बहुत कुछ जान लिया है, जरूरत से ज्यादा जान लिया है। पर फिर भी वो स्वप्न देखता है। तो मानसी, इस स्वप्न का एक ना एक दिन पर होना है ना। तो फिर वो स्वप्न के तिनके के सहारे तैर तो नहीं पाएगा। फिर तो डूब जाएगा। अरे डूबता है तो डूब जाने दो। क्या पता डूब कर ही उसको धरती का ठोस आधार मिले और शायद वहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो। पर मानसी, काम के सिलसिले में जो भी चीजें होती है वो तो मैं कभी अरे तुम लोग बहुत सालों बाद 7 साल? हाँ 7 साल मतलब पता नहीं चला अभी छोड़ दिया। हाँ, देखता हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारा वो नाटक था ना, पूरा हुआ? वो नाटक? हाँ। अरे वो छोड़ो ना, तुम बताओ क्या हाल चाल? नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं अभी। जाओ। अरे जब से ये एमसीबी एवेन्यू में नौकरी लग गई, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। 6 साल का अनुभव मेरा और असिस्टेंट मैनेजर बना दिया उस जूनियर को, बोलते वो किसी आईआईटी से है। मेरा भी कुछ सेम आ रहा है। मेरी कंपनी को इंजीनियरिंग में एक घटिया सा प्रोजेक्ट मिल गया, उस कारण मेरा रांची ट्रांसफर कर दिया। कल जा रहा हूँ। बेटे को भी हॉस्टल में भर्ती करना पड़ा। रांची में कौन जाने कैसा स्कूल मिले। इसीलिए मैं खुद का नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ, खुद के पैरों पर खड़े होना चाहता हूँ, पर कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा। वैसे देखो, क्या तुम्हारी जानकारी में ऐसा कोई है जो करीब 50 लाख इन्वेस्ट कर सके?
बढ़िया स्कीम है, 40% मुनाफा गारंटी। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, वैसे तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहो तो पूरा स्कीम बताओ। 200-250 रुपये चाहिए। नहीं, वैसे हमारा दोस्त था ना इंद्रजीत, ये हाँ इंद्रजीत, उसको कोई आता पता है आपको? आप तो दोस्त थे, मिलते थे। जी, हाँ, कल उसका खाता है। क्या लिखा उसने? हाँ ये सब वो तो विलायत गया था ना। इसने लौटा नहीं, वो परीक्षा में पास हो गया। ये तो अच्छी बात है, हंसते बताओ। हाँ इंजीनियरिंग लाइन बड़ी अच्छी है, उसको यूं नौकरी मिल जाएगी। और वैसे भी यहाँ तो फॉरेन डिग्रीज की बहुत इज्जत है। अरे तुम्हें सुनना नहीं है उसने क्या लिखा है? अरे बताओ बताओ, चिट्ठी लंबी है क्या? बोले तो। दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, मुंबई, लंदन, सब कुछ एक पहिए की तरह घूमे जा रहा है। हर नया चक्कर पुराने चक्कर को छोड़कर एक नया चक्कर बना है। कुछ पकड़ता हूँ और जब तक उसकी पूरी समझ होने लगती है तो वो चीज ही खत्म हो जाती है। फिर उसे उठाकर फेंक देता हूँ, फिर से कुछ नया पकड़ लेता हूँ, मगर होता हमेशा वही है। पर फिर भी मन में एक उम्मीद जगी रहती है कि कुछ अलग होगा। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ नहीं है। हमेशा एक उम्मीद रहती है कि कुछ ऐसा होगा जिससे वो सारी चीजें जो पढ़कर फेंक दी थी अब समझ आने लगेगी। पर यह सब एक खूबसूरत सपने के जैसा है। नींद तो टूट जाती है मगर सपने का नशा हमेशा रहता है। जो कुछ करना चाहता था सब कुछ कर चुका, पर ये सब हासिल करके भी अब ऐसा लगता है इन सब का कोई मतलब नहीं है। तो फिर अगले ही पल और हासिल करने की सोचता, लगता है कि इन सब में कुछ मतलब निकल गया। पर ये सब तो एक वहम है, और ये वहम उम्मीद देती है और जो मुझे जिंदा रखती है। सोचता था विश्वास मुझ में खत्म हो गया, पर फिर भी जिंदा तो रहना होगा ना, क्योंकि यही जिंदगी है और हम इन्हीं करोड़ों में से, और हमारी कहानी भी इन्हीं करोड़ों में से ही है। अरे इंद्र जी, और लेकर तुम वापस कब आए? बस कल ही आए। फिर कहाँ रह गए? ठीक, दिल्ली और नौकरी? एक कंपनी से ऑफर है, बहुत अच्छे खासे पैसे दे रही है, तो अब वही करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। वैसे तुमने विवाह करा? करा? अरे बहुत अच्छी बात है। तो आखिरकार मानसी मान ही गई। नहीं, मानसी से नहीं, मानसी से नहीं करा, फिर किससे करा? मानसी मतलब यही होता है, जिंदगी में बहुत सी मानसी आती है और चली जाती है, और उनमें से किसी एक से शादी हो जाती है। तो तुम आज ही उस मानसी से- मानसी, इधर आओ, मैं किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो ये मेरी पत्नी मानसी है और ये मेरे मित्र लेखक। अच्छा लेखक, ये तो आपकी तारीफ करते थकते नहीं है। जाने बहुत खूबसूरत दिखते हैं आप। आजकल कुछ लिख रहे हैं? जी हाँ, एक नाटक लिख रहा हूँ। ओह, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। एक कॉपी दिखा लीजिएगा। जी, जैसे ही कंप्लीट होता है नाटक को बुक कर दूँगी। कंप्लीट नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कब तक हो जाएगा? खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ। तुम आज उस मानसी से मिलते हो ना? तुम आज भी उस मानसी से मिलते हो ना? तो मैं मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाता हूँ, वहाँ बहुत सा काम होता है ना, हेक्टिक शेड्यूल होता है, समझ नहीं आता। और उसकी कभी अभी नई ऑफिस में काम लगा है, वो भी काफी बिजी रहती है।
ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये घर परिवार की बात, ये तो तुम जानना चाहती थी। मैं ये सब नहीं जानना चाहती थी। तो क्या जानना? तुम्हारी बातें। अपनी ही तो बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें। अपनी ही तो बात कर रहा हूँ। मैं बस एक सीधी लाइन पकड़ कर चलता जा रहा हूँ। आगे जाके देखता हूँ तो वो दोनों लाइनें जुड़ जाती हैं। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दोनों लाइनें फिर से जुड़ जाती हैं। तो जब भी उनके पास जाता हूँ वो और दूर चली जाती है। मैं सोचता था एक दिन ट्रेन आएगी तो दौड़ूंगा, भागूंगा, उछलूंगा, कूदूंगा। तो फिर पता चला उस ट्रैक पे तो कोई ट्रेन नहीं है। तो फिर अब चलने में कोई मतलब नहीं। तो बस फैसला कर लिया, अब नहीं चलूंगा। तुम्हें चलना होगा। नहीं मां, मुझ पे वो विश्वास नहीं। मैं सपने देखता था कि एक दिन उड़ूंगा और पूरे आसमान से ऊपर निकल जाऊंगा। तब तक उड़ूंगा जब तक सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो जाती। पर काम मैं तो आसमान तक पहुंच ही नहीं। और शायद अब जुनून हिम्मत नहीं। इंद्रजीत। नहीं मां, मुझे इंद्रजीत मत कहो। मेरा नाम निर्मल, अमल कमल निर्मल। इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्रजीत। अरे सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम इंद्रजीत नहीं है, मेरा नाम निर्मल है। इंद्रजीत, मैं नाटकांत नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करेंगे नाटकांत लिखकर? इसका कोई अंत नहीं, इसकी शुरुआत ही इसका नहीं। पर अंत तो करना पड़ेगा ना इंद्रजीत। आपको करना है तो आप करिए ना, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और मेरा नाम इंद्रजीत नहीं है। पर तुम और मैं निर्मल कैसे हो सकते हैं? मैं और आप अगर निर्मल नहीं होंगे तो समाज में जिएंगे कैसे? पर जीने के लिए तो विश्वास की जरूरत होती है। और वो विश्वास अब मुझ में नहीं। और यही तो होता है, यही तो जिंदगी है। मेरी और आपकी कहानी करोड़ों लोगों जैसी है। मैं और आप इन करोड़ों लोगों में से ही है। पर इंद्रजीत, मैं नाटक का अंत नहीं कर पा रहा हूँ। इंद्रजीत, मैं नाटक का अंत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी और आपकी कहानी में फर्क ही है। मेरी और आपकी कहानी में फर्क ही है। मेरी और आपकी कहानी में फर्क ही क्या है?